कल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड ने 7E को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। ये इसलिए था कि एक से ज़्यादा कोई अगर प्रॉपर्टी होल्ड करता है रियल स्टेट, तो उस पर एक टीन इनकम कंसिडर की जाएगी और उस पर एक रेंटल इनकम की बेस पे टैक्स किया जाएगा। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूट करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इनकम टैक्स की डोमेन में नहीं आता। ये क्यों किया है? क्योंकि हुकूमत ये करना चाह रही थी, लेकिन IMF ने हुकूमत को करने नहीं देना था। क्यों? IMF नहीं चाहता कि कोई किसी किस्म का भी टैक्स कम हो, तो इन्होंने कोर्ट का रूट ले लिया। आपको पता है कोर्ट किस तरह ऑपरेट करती है, सो ये हो गया। तो क्या रियल स्टेट पे टैक्स होना चाहिए? जी बिल्कुल, रियल स्टेट पे टैक्स होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। और रियल स्टेट टैक्स डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि वो प्रॉपर्टी टैक्स जो सूबों के डोमेन में है, उन्हें करना चाहिए। बट सूबों के लिए पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है टैक्स करने का। उनको NFC अवार्ड से 60% फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के टैक्स आ जाते हैं और खर्चे उनके पास जितने मर्जी करें। उनको कोई जिम्मेदारी उस तरह की है नहीं, डेट की भी नहीं है, डिफेंस की भी नहीं है, एनर्जी की कैपेसिटी पेमेंट एंड सो एंड सो फोर्थ, किसी भी चीज़ की नहीं है। तो वो याशी कर रहे हैं। अब होगा क्या? रियल एस्टेट पे टैक्स कम हो गया है, एक्टिविटी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन चलेगी, नौकरियाँ निकलेंगी। और हुकूमत ने क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हुकूमत के पास और कोई ग्रोथ का मॉडल ही नहीं है। जब से रियल एस्टेट बंद हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चोक हुई है। इससे ग्रोथ आएगी, इकोनॉमी थोड़ी ओवरहीट करेगी और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आएगा, तो फिर देखेंगे। बैक टू द स्क्वायर।